हेलो नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका दुबे है और इस चैनल पर मैं बात करती हूँ केडीपी के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि केडीपी ने कुछ अपडेट्स लाए हैं जिसके तहत आईएसबीएन अब लो कंटेंट बुक्स के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। लो कंटेंट बुक्स वो बुक्स होते हैं जो कि प्लेन लाइन जर्नल होते हैं, नोटबुक हो गए, जर्नल हो गए, लॉग बुक्स हो गए, जिसके एक पेज हमेशा रिपीट होते हैं ना इंटीरियर में, वो होते हैं लो कंटेंट बुक्स। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको अपडेट मैंने पहले ही दे रखा था, लेकिन अभी कुछ और अपडेट्स आए हैं लो कंटेंट बुक्स का। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ जो नए अपडेट्स आए हैं वो, और ये सचमुच में वो डैशबोर्ड में दिखते कैसे हैं और हमको कैसे यूज़ करना है, ये दो चीज़ें मैं कवर करने वाली हूँ। तो अगर आप मुझे पहले से सपोर्ट कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, सोशल मीडिया पे मेरे वीडियोज़ आप शेयर करिए, और थैंक यू सो मच। और अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड हेल्प मी स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट माई चैनल। चलिए चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कुछ चीज़ें जो अभी चेंज आई हुई है। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको पहले ही बता रखा था। जो बेसिकली जो मेन चीज़ जिस पे कॉन्सेंट्रेट करने वाली बात है वो है ये कि आईएसबीएन नहीं यूज़ करने के क्या घाटे हो सकते हैं और अपने आईएसबीएन यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है। तो पहली चीज़ है एक्सपैंडेड डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपैंडेड डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। ये एक ऐसा पार्ट है केडीपी का, ऐसा फीचर है केडीपी का जो कि अलाउ करता है रिटेलर्स को आपके बुक प्रिंट करके बेचने में, जैसे लाइब्रेरीज़ वगैरह में। ठीक है जी। तो इसमें क्या हो गया है कि अगर आपके पास आईएसबीएन है या आईएसबीएन नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज के बाद एक्सपैंडेड डिस्ट्रीब्यूशन अलाउ नहीं होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है एक्सपैंडेड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट अलाउड फॉर लो कंटेंट वर्क्स रिगार्डलेस ऑफ द आईएसबीएन ऑप्शन यू सेलेक्ट। रिगार्डलेस ऑफ द आईएसबीएन मतलब अगर आप सेलेक्ट करते हैं तब भी, नहीं करते हैं तब भी, आईएसबीएन के अलावा भी सब बुक पब्लिश करते हैं तब भी, और अगर आपका खुद का आईएसबीएन है उस केस में भी आपको एक्सपैंडेड डिस्ट्रीब्यूशन लो कंटेंट बुक्स के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो आप रिक्वायरमेंट्स में जाकर पढ़ लीजिए। मैं ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती, इसलिए मैं ये सब अंदर बिल्कुल नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं जो मेन है वही एक्सप्लेन कर रही हूँ। दूसरी चीज़ है कि लुक इनसाइड। जब हम बुक पब्लिश करते हैं तो आफ्टर 24 to 36 और 72 आवर्स हमको एक ऑप्शन मिलता है जिसमें कि आप स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस देख पाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड लुक इनसाइड, राइट। लेकिन अब जो है वो लुक इनसाइड फीचर अवेलेबल नहीं रहेगा लो कंटेंट बुक्स के लिए अगर विदाउट आईएसबीएन आप पब्लिश करते हैं। तो अगर आपका खुद का आईएसबीएन है और आप उसके तहत अगर पब्लिश कर रहे हैं लो कंटेंट बुक्स, तब आपको लुक इनसाइड का फीचर मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। ठीक है जी। अगर आप खुद का आईएसबीएन बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपने लोकल आईएसबीएन एजेंसी से संपर्क करिए और यहाँ पे आप और इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि ट्रांसपेरेंसी कोड्स। ट्रांसपेरेंसी कोड्स क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंसी कोड्स वो होते हैं जब बुक हमारा बारकोड मिलता है, हमारे बुक को जब केडीपी अपना बारकोड देता है तो उसके पीछे एक क्यूआर कोड की जैसे एक कोड मिलता है, उसको ट्रांसपेरेंसी कोड बोलते हैं। तो उस अब लो कंटेंट बुक्स के लिए वो भी अवेलेबल नहीं रहेगा अगर विदाउट आईएसबीएन आप बुक पब्लिश करते हैं। तो अगर खुद के आईएसबीएन से करते हैं तो वो आपको मिलेगा, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी तो मुझे ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें लगी। और अगर आप ट्रांसपेरेंसी कोड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें थी, और बाकी अब चलते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर और देखते हैं कि ये दिखता कैसा है। तो चलिए, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक बुक पब्लिश करना है तो मैं एक डेमो दिखा रही हूँ आपको। तो मैं यहाँ पब्लिश करके नहीं दिखा रही हूँ, मैं बस आपको डेमो दिखा रही हूँ कि ये ऑप्शंस दिखते कैसे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रही हूँ, कुछ भी फिल कर रही हूँ ताकि ये फर्दर प्रोसेस हो। कीवर्ड्स वगैरह मैंने छोड़ दिए, ये नॉन क्लासिफिकेबल रहने देती हूँ मैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं। डज योर बुक क्लासीफाई एज एनी ऑफ दिस टाइप्स, चूज ऑल दैट अप्लाई। तो अगर आपका लो कंटेंट बुक है, दैट इज जर्नल्स, नोटबुक्स एंड प्लानर्स और लॉग बुक्स, तो आप ये करेंगे सेलेक्ट। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो आपको
दो ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है। पहले हमको एक ऑप्शन मिलता था ISBN इम्प्लाई करने का, लेकिन अब आपको ऑप्शन मिलेगा पब्लिश विदाउट एन ISBN, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं अब आपको ISBN नहीं मिल रहा है। तो ये बस एक चेंजेस हुआ है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप आगे बढ़ेंगे तो एक्सपैंडेड डिस्ट्रीब्यूशन का कॉलम नहीं मिलेगा, लेकिन अभी मेरे पास इंटीरियर और ये सब नहीं है क्योंकि एक डेमो है, तो मैं बस आपको ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है। अब बैक टू डिटेल्स करते हैं और देखते हैं कि अगर मैं उसको अनचेक करके और दूसरे वाले को चेक करती हूँ तब मुझे क्या मिलता है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा लो कंटेंट बुक नहीं है, कलरिंग बुक है और ये लार्ज प्रिंट है, तो उस केस में क्या होता है। उस केस में आपको एक ISBN सेलेक्ट करने को मिलेगा, आपको ISBN जो है वो KDP असाइन करेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं विद द सिलेक्शन। फिर अगर आप पेपर बैक डिटेल्स में जाते हैं, फिर अगर मैंने क्या किया कि मान लीजिए मुझे दोनों ही नहीं जमता है, मतलब ये लो कंटेंट बुक भी नहीं है और लार्ज प्रिंट भी नहीं है, ठीक है। स्मॉल साइज़ बुक है मेरा जिसकी फॉन्ट साइज़ छोटी है। उस केस में अगर मैंने दोनों को अनचेक कर दिया तब क्या होता है, ये तीसरी कंडीशन हमारी। उस केस में देखते हैं क्या होता है। उस केस में भी शायद या उस केस में भी आपको ISBN सेलेक्ट करने को मिलेगा, आपको फ्री ISBN दिया जाएगा अगर आप दोनों अनचेक करते हैं। दैट मीन्स कि लो कंटेंट बुक नहीं है और लार्ज साइज़ भी नहीं है। और अगर मान लीजिए कि लो कंटेंट बुक भी है और लार्ज साइज़ भी है, ठीक है, मतलब एक आप नोटबुक भी आप एक नोटबुक पब्लिश कर रहे हैं और वो लार्ज प्रिंट है, उसकी फॉन्ट साइज जो है वो 16 से ज़्यादा है, उस केस में आपको ISBN मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत लोग ऑब्वियसली ये भी सोचेंगे। तो दोनों चेक कर दिया मैंने और अब देखते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, अगर लो कंटेंट बुक है तो आपको कोई भी ISBN नहीं मिलेगा, भले वो लार्ज साइज़ का ही क्यों ना हो, ठीक है। तो यही चारों डिफरेंसेस हैं, यही तीनों डिफरेंसेस हैं जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किए हैं। और बैकएंड में ये कुछ ऐसा दिखता है। तो बस यही है जो अभी KDP ने अपडेट किया है। और अगर आपने पहले से ही लॉग बुक्स वगैरह आपने पब्लिश किए हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि ISBN हट जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पुराने बुक्स से नहीं हटेंगे। अगर पुराने बुक्स में आप कुछ चेंजेस भी करते हैं कीवर्ड्स वगैरह में, फिर भी आपके ISBN को नहीं हटाया जाएगा। ये सारे जो रूल्स हैं वो काम में आए हैं बस 17 मई 2022 से। उसके पहले वाले आपने जितने भी बुक्स पब्लिश किए हैं उसमें अगर आप चेंजेस भी करते हैं तो आपका ISBN नहीं लिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से बस ये एक्सपैंडेड डिस्ट्रीब्यूशन वाला है जो कि थोड़ा आपको एक्स्ट्रा बक्स बनाने से रोकेगा, बिकॉज ऑब्वियसली पहले एक्सपैंडेड डिस्ट्रीब्यूशन पे चेक करने पे आपको कुछ प्रोबेबिलिटी रहती थी कुछ एक्स्ट्रा सेंस बनाने की, लेकिन अभी वो नहीं है। तो अगर आपके पास ISBN होता फिर भी नहीं होता वो चीज़, क्योंकि दोनों ही चीज़ों के लिए KDP ने हटा दिया है। तो यही तीनों रूल्स थे जो कि मैं आपको एक्सप्लेन डिटेल में करना चाह रही थी। तो या दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर अप हो गई होंगी यहाँ से। अगर हुई हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे। और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।